हेलो दोस्तों, मेराज मैथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग औसत से संबंधित प्रश्नों का हल समझेंगे बहुत आसान भाषा में। आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों को बेहतर समझा पाऊंगा और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेड रहने वाला है। सो आप लोग थोड़ा भी इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा जरूर देखें। ठीक, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग कुछ बात समझ लेना बहुत जरूरी है। पहली बात ये है, जैसे क्वेश्चन में दिया है 10 लड़के के अंकों का औसत 76 है। यदि एक लड़का को जोड़ा जाता है तो औसत घटकर 74 हो जाता है। मतलब पहले 10 लड़के थे, एक लड़का बढ़ गया, 11 हो गए। पहले 10 लड़के थे, अब बढ़ के 11, यानी क्या हो रहा है, 10 से बढ़ रहा है 11। तो जब बढ़ रहा होता है तो उसे जो नया औसत कितना हो गया, 74। नया औसत में जोड़ते हैं या घटाते हैं, नया औसत में जोड़ना है या घटाना है। यदि 10 था, अगर एक निकल जाता तो क्या हो जाता, 9 हो जाता। 10 लड़के थे, एक लड़का अगर निकल जाए तो कितना हो जाते, 9। इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। जब घटता तो पुराना औसत कितना है, पुराना औसत है 76, 76 में जोड़ते या घटाते। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, उसे समझते हैं। सबसे पहले दे रहा है 10 लड़कों के अंकों का औसत 76 है। यदि एक लड़का को जोड़ा जाता है तो औसत घटकर 74 हो जाता है। अंत में जुड़ने वाले लड़के का अंक ज्ञात करें। ठीक, मान ले रहे हैं 10, क्वेश्चन दिया है 10 लड़कों का औसत कितना, 76 यानी 76। अब हम लोग को ये मान ले रहा है कि औसत दिया है 76, तो हम लोग ये मान लेंगे कि 76 ही 10 लड़कों का नंबर मिला है। 10 लड़कों का कितना नंबर मिला है, 76 10 लड़कों का नंबर मिला है। अब इसमें एक लड़का जुड़ जा रहा है, एक लड़का जुड़ेगा तो हो जाएगा 11। अब जब एक लड़का जुड़ रहा है तो औसत 76 से घट के कितना हो जा रहा है, 74। औसत 76 से घट के 74 हो जा रहा है, यानी सभी का अंक 76 था। अब दो अंक घट जा रहा है। कितना अंक घट रहा है, 2 अंक। 2 अंक घट रहा है तो 10 पे, 10 के पास 76 था, तो एक में से 2 नहीं घट रहा है, एवरेज में से 2 घट रहा है, यानी सब में से 2 घटेगा। तो सब में से 2 यानी 2 × 10 यानी 20 का अंतर हो रहा है। 20 क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, 20 कम हो जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक, एक जो 11वां लड़का जुड़ रहा है, जुड़ने से उसके एवरेज में कितना हो जा रहा है, 74 हो जा रहा है। तो मान ले रहे हैं 11वां लड़का जुड़ा तो कितना, 74, उसका अंक कितना था, 74। लेकिन उसके जुड़ने से बाकी सबके अंकों में भी परिवर्तन हो जा रहा है, वो भी घट रहा है, यानी ये सब इनको दे रहे हैं, 11वें को जो दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, उन लोगों का 20 कम हो जा रहा है। तो 20 कम होकर कहाँ जा रहा है, वहीं 11वें लड़के के पास जा रहा है। तो 20 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 20 वो कम नंबर लाया था, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 54। यानी 11वां जो लड़का जुड़ा उसका अंक कितना था, 54 था। अब वो शामिल हुआ तो उस सबके अंकों में से 2 सब में से 2 हुआ, 2 आया, तो 2 सब देंगे तो 20। अब 54 में 20 जोड़े तो 74, और सबका भी 74 हो जाएगा। इस तरह से औसत कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है 5 सामान का औसत मूल्य 352 है। यदि एक सामान और लिया जाता है तो औसत बढ़कर 360 हो जाता है। अब इसमें औसत बढ़ रहा है, पिछले क्वेश्चन में था औसत घट रहा था। चलिए चलते हैं, इसको भी समझते हैं हम लोग। 5 सामान का औसत कितना है, 352। 5 सामान का औसत 352। अब हमें यही समझना है कि 352 प्रत्येक वस्तु, पांचों वस्तु कितने रुपए का है, 352 रुपए का है। अब यदि एक और सामान ले रहे हैं, एक और सामान ले लेंगे तो 6 सामान हो जाएगा, और एक और सामान ले रहे हैं तो औसत हमारा बिगड़ जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 360। अब बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। अब बताइए 352 सब वस्तु का कीमत 352 था, लेकिन एक सामान ले रहे हैं तो सबका औसत कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है। यानी कुछ तो जुड़ रहा है इसमें से। कितना जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है, सब में 8 जुड़ रहा है, यानी 5 में 8 जुड़ जाए तो कितना, 40। कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। यानी जो छठवां वस्तु है ना, उसका ज्यादा कीमत है, तभी जाके उसका औसत कितना हो जा रहा है, 40। यानी अगर जुड़ रहा है तो उसका कितना होना चाहिए, 360 लेके आना चाहिए। लेकिन जुड़ने के बाद सब में बांट भी रहा है, 360 मान रहे हैं, 360 लड्डू से ही हम लोग समझते हैं या टॉफी से समझते हैं, सबसे बढ़िया मान ले रहे हैं। 352 सभी पांच मान ले रहे हैं, कोई वस्तु, कोई इंसान है, पांचों लड़कों के पास 352 टॉफी है। अब एक और लड़का आ रहा है, वो कुछ टॉफी लेके आ रहा है, पता नहीं कितना लेके आ रहा है, लेकिन जितना भी लेके आ रहा है तो इस सब में भी बांट रहा है। कितना बांट रहा है,
8 टॉफी बांट रहा है, 8 टॉफी बांटे 5 लड़कों में तो कितना बांट देगा 40। और 40 बांटने के बाद खुद के पास 360 बचा भी ले रहा है, तो 360 यानी 40 जोड़ दिया जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, 40 क्या कर दिया जोड़ दिया जाएगा, मतलब 360 खुद लाना चाहिए, 40 एक्स्ट्रा ला रहा है जो सब में बांट रहा है, तो 40 एक्स्ट्रा लाया तो कितना हो गया 400 हो गया। इस तरह से जो नया लड़का यानी नया सामान, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, छठवां सामान जो था वो 400 रुपये का था, जो 360 एवरेज में आ जाएगा और 40 इन सबको 360 बनाने के लिए काम में आ जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं, और ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, 8 शिक्षक की आयु के मध्यमान 55 है। 8 शिक्षक, इनका एवरेज कितना 55, एवरेज से हम लोग समझ लेंगे कि सबका उम्र कितना है 55 है। अब हम लोग सीखे थे 8 व्यक्ति है, सभी के पास कितना रुपया है 55 रुपया है, मानना है हम लोग बस मान लेना है, मैथ तो मानने पे ही निर्भर है। तो 8 शिक्षक सबके पास 55 रुपया है, हो जाएंगे हम लोग, एक शिक्षक निकल जाएंगे तो 7 हो जाएंगे, लेकिन एक शिक्षक कितना लेके निकलेंगे, सभी के पास 55 है तो 55 लेके निकलना चाहिए, लेकिन वो निकल रहा है तो सब में वृद्धि हो जा रहा है, सब में क्या हो जा रहा है वृद्धि, कितने का वृद्धि हो रहा है, एक बढ़ रहा है कितने में 7 में, एक कितने में 7 में, तो कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया, यानी 7 वो छोड़ के गए थे तभी तो सब में बांटा गया, कुछ छोड़ के गए थे जो कितना में बांटा गया 7 में बांटा गया, तो एक का सब में हिस्सा आया, तो 7 क्या कर देना है घटा देना है, 7 छोड़ के गए थे, 55 में से 7 गया हमारा 48 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 12 घड़ी की कीमतों की औसत मान 432 है, यदि एक घड़ी वापस कर दी जाती है। इसमें भी क्या कर दिया है 12 घड़ी खरीदे हैं, लेकिन अब क्या कर देना एक घड़ी वापस कर देना, यानी 12 से 11 कर देना। जब कोई संख्या कम हो रहा हो तो हम पुराने औसत में जोड़ेंगे या घटाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में, 12 घड़ी की कीमतों का औसत 432 है, 432 यानी अब हम लोग को क्या समझना है, 12 घड़ी है, सभी का कीमत कितना 432 रुपया है। अब एक घड़ी वापस कर देना है, एक घड़ी वापस कर देंगे तो कितना घड़ी हो जाएगा 11 घड़ी हो जाएगा, 11 घड़ी हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ये भी समझना है, अगर एक घड़ी वापस कर रहे हैं तो कितना रुपये का होना चाहिए 432 रुपये का वापस होना चाहिए, लेकिन औसत में परिवर्तन हो रहा है, कितना हो जा रहा है 425 हो जा रहा है, बाकी घड़ियों का औसत मान कितना हो जा रहा है 425 हो जा रहा है, यानी औसत कुछ ज़्यादा लेके जा रहा है, उसका कीमत कुछ ज़्यादा था, तभी इस सब में औसत में क्या कर दिया कम लोग, कितना कितना औसत में कमी आ रहा है, तो 7 में, 7 में औसत में कमी, तो 11 में कमी आ रहा है, तो 11 सतह कितना हो जाएगा 11 सतह 77, यानी 77 वो कुछ ज़्यादा ले गया, 432 तो लेके जाना चाहिए, लेकिन इस सब में से भी कमी हो रहा है, यानी 77 क्या हुआ, एक में से 7 कमी तो 11 में से 77 कमी, 77 कुछ ज़्यादा लेके गया, इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे 432 खुद लेके गया अपना, उसका हिस्सा 432 था, मतलब उस घड़ी का कीमत 432 था, लेकिन कुछ ज़्यादा लेके गया, जिससे हमारे नए औसत में क्या हुआ परिवर्तन हुआ, घट के कितना हो गया 425। 425 कितना कम है 7 कम है, तो एक पे 7 नहीं, औसत कमी है तो 7 सब में कमी हुआ है, कितने 11 में, जब 7 एक में कमी तो 11 में 7 कमी कितना हो जाएगा 77, 77 क्या हो जाएगा 432 खुद लेके गया और 77 एक्स्ट्रा ले गया, तो जोड़ देंगे हमारा औसत हो जाएगा 7 2 2 7 9 और 3 7 10 4 1 5, इस तरह से 509 हमारा नया, यानी जो 11वां घड़ी जो हम वापस किए उसका कीमत कितना था 509, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। चलिए दोस्तों, मेरा आज मैं